हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम भृगु शाइन की, कन्या राशि की, और महीना होगा जून 2024। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भृगु शाइन है और जो कन्या राशि है, कन्या राशि में जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो इस तरह से है। जो केतु का गोचर ठीक कन्या राशि में चल रहा है और उसके सामने जो है राहु है, ये मीन राशि में है, इसके ठीक सामने। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि जो ये नवम भाव है, ये भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में इस समय कन्या राशि का बहुत अच्छा संपुट बना हुआ है, और मैं ये कहूंगा कि ऐसा कोऑर्डिनेशन दिखने में नहीं मिलता। बहुत भाग्यशालियों को ये मिलता है। तो यहाँ पर गुरु तो पहले ही विद्यमान है भाग्य स्थान पर, और दूसरा है बुध वहां पर है, शुक्र और सूर्य की स्थिति यहाँ पर है। ये तीनों जो ग्रह हैं, बुध, सूर्य और शुक्र, ये तीनों अपने गोचर में हैं। और गोचर में एक एक जो यहाँ पर बुध की स्थिति है, 14 तारीख को ये ठीक अपने स्थान में, यहाँ दसम स्थान में पहुंच जाएंगे बुध। उसके बाद जो शुक्र हैं, ये भी 12 जून को यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और जो सूर्य हैं ये 15 जून को यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक आपके दसम स्थान में, आपके कार्य क्षेत्र में। तो इससे सीधे सीधे ये हुआ कि आपका भाग्य भी आपको साथ दे रहा है, साथ साथ में आपका कार्य क्षेत्र भी उससे बड़ा अच्छा संपुट बना रखा है। तो जैसे ही बुध का गोचर होगा आपके आपके दसम स्थान में, ये समझिए कि आपकी जो कार्यशैली है उसमें बहुत बदलाव आएगा। आपकी लेखन शैली में बदलाव आएगा, आपकी जो बोलने की भाषा है उसमें बदलाव आएगा, और इसके साथ साथ में जो बौद्धिक शक्ति का आपका विकास होगा, उसका आप इस समय जरूर फायदा उठाएं। और अपनी उन सक्षमता जो आपकी कैपेबिलिटी है, उससे आप वो कार्य करें जिनसे कि आपको सबसे ज्यादा जो आपके विलंबित कार्य हैं और जो जो आपके कार्य होने हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि सबसे अच्छी बात ये है कि फोकस करिए अपनी रीच पे और अपनी योग्यता पे, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब मैं बताना चाहूंगा कि जो जून का महीना है और आपके स्वास्थ्य के बारे में यदि मैं बताऊं, तो चूंकि स्वास्थ्य का जो यहाँ पर 5 अंक है, जो सूर्य है, सूर्य से हम एक स्वास्थ्य की गणना करते हैं। तो सूर्य इस समय भाग्य स्थान में है, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मैं कह सकता हूँ, बाकी और बहुत अच्छे ग्रहों के साथ में है, इसलिए आपका स्वास्थ्य जून के महीने में बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से मुझे ऐसा नहीं दिखाया जा रहा कि आपके स्वास्थ्य में किसी तरह से गिरावट आ रही है, क्योंकि पंच महापुरुष योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, और हेल्थ को अपने सही ढंग से संजोने में ये सभी ग्रह जो आपके साथ दे रहे हैं कन्या राशि के। अब चलिए, यदि मैं ये कहूंगा कि जो यदि यहाँ पर पंचम स्थान में देखता हूं, तो कन्या राशि से ठीक पंचम स्थान यहाँ पर 10 अंक है। और 10 अंक जो है, 10 अंक का जो लॉर्ड होता है वो होता है सैटर्न, और सैटर्न जो है ठीक जो है अपने से अगले स्थान में बैठा हुआ है। अपने से 12वें स्थान में यदि कोई ग्रह बैठता है और वहां पर स्वग्रह ही होता है, अपना ही घर के जगह में बैठा होता है यदि कोई भी ग्रह, तो उसे कहते हैं विपरीत राजयोग। यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं शनि। तो विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपको एक ऐसा बल देना जिससे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका पराक्रम बना रहे, उसका जोश भी बना रहे, और उसके करने के लिए आपकी बुद्धि, विवेक और क्षमता भी आपको जो है साथ दे रही है। क्योंकि नवम स्थान में यहाँ पर जुपिटर भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, और सूर्य भी है, और गुरु भी है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति, परिपक्व वाली स्थिति बन रही है। इसलिए मैं जो भी हायर स्टडीज वाले हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, और उसके साथ साथ में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उसको अपने विवेक के अनुसार करिए, और मुझे लगता है कि ये कार्य आपका सफल होने वाला है, जो भी आप कार्य इस समय कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। अब यदि यहाँ पर से हम एक और देखते हैं कि संबंधों के बारे में भी देखते हैं कि जो किसी के साथ हमारे रिलेशन बनता है, जो संबंध बनता है, लव रिलेशन से संबंधित हो या पार्टनर से संबंधित हो या संतान का संबंध हो, ये जो बनते हैं, या जो जो किसी तरह से भी पार्टनरशिप चल रही हो, उसको भी हम यहाँ से भी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसमें थोड़ा सा ये दिखाया जाता है कि जो ये केतु का भाव यहाँ पर है पहले स्थान में, इससे थोड़ा सा असंतुष्टि मिलती है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट वाली बात बनती है।
लेकिन ओवरऑल जो है एक अच्छा रिलेशन आपका बन रहा है, और यदि आप इसको सही ढंग से समझें तो आप उनसे अपने कार्य भी निकाल सकते हैं पार्टनरशिप में, और बहुत अच्छे ढंग से आपकी पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी बिजनेस के मामले में भी। लव रिलेशन वालों के लिए भी मैं कहूंगा कि समय अच्छा है, और ये परिणित हो सकता है, आपके आपके शादी ब्याह में परिणित हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो जो इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं उनका सही इस्तेमाल करें। जैसे अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करें, और अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करें, तो आप इस समय राजा हो, और अपने अनुसार ही आपके कार्य सब सिद्ध हो रहे हैं। चलिए, इसके बाद यदि बात करते हैं हम कि जो जो स्थिति यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूंगा कि जो ये सेवंथ हाउस होता है, सेवंथ हाउस को हम कहते हैं कि वैवाहिक जीवन, इमारतें, स्टेटस, इसमें देखते हैं हम। तो यहाँ पर राहु का गोचर चल रहा है। राहु का गोचर सप्तम भाव में ठीक में नहीं माना जाता, और किसी की भी यदि जन्म कुंडली में राहु सप्तम भाव में है, और वहां पर जो वो पीड़ित है, या वहां पर जो है मैलिफिक और भी बैठे हुए हैं, और वहां पर जो है ऐसी दृष्टि है जो कि वहां पर ठीक स्थिति नहीं बनती, तो वो पीड़ादायक होती है। पार्टनर के लिए भी वो पीड़ादायक होती है, साथ साथ में आपके जीवन में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो राहु का मतलब उतार चढ़ाव, राहु का मतलब है असमानताएं, राहु का मतलब है दुख, राहु का मतलब है छल, राहु का मतलब है कि ऐसी एक स्थिति बनाना जिसमें पॉलिटिक्स हो। राहु का स्थिति है, राहु का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति बनाना जो भ्रामक हो। इन चीजों को करने में राहु सक्षम होते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें आकर के कई बार एक बड़ा रूप ले लेती हैं। तो राहु की स्थिति सप्तम भाव में ठीक नहीं मानी जाती। तो इससे मैं ये कहूंगा कि कई सारी चीजों में दिक्कत तो आती होंगी, लेकिन इस समय जो सेवंथ हाउस ये इसके अनुसार, राहु के अनुसार आपके कुंडली है, कुंडली में भी यदि इस तरह से स्थिति होती है तो वो थोड़ा परेशानी होती है पति पत्नी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, करियर में, और कई सारी चीजें इसमें देखी जा सकती है। करियर में भी आपका थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस समय चल रहा होगा, लेकिन फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनसे आप उभरेंगे, और एक अच्छा सा प्रदर्शन करके अपने कार्यों को आप सही गति से आगे ले जाएंगे, और पूर्ण पूर्ण वो कार्य आपके होंगे। अब इसके बाद यदि मैं जानना चाहूंगा कि ठीक आपका करियर कैसा है, करियर के बारे में, और मैं यदि भाग्य के बारे में जाने, तो भाग्य आपका बहुत साथ दे रहा है। वहां पर सारे ग्रहों का एक पुंज बना हुआ है, और चतुर्ग्रही योग भी इसे कह सकते हैं। और 14 तारीख तक सबके सब, 12 तारीख तक सबके सब एक ही साथ में बैठे हुए। कौन है? गुरु तो वहां पर है ही, साथ साथ में बुध भी है, तो वहां पर शुक्र भी है, तो वहां पर सूर्य भी है। तो आत्मकारक सूर्य आपके साथ में है, जो आपकी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, जो आपके शरीर की रक्षा कर रहे हैं। बुद्ध के राजा वहां पर बुद्ध बैठे हुए हैं, जो आपको एक अच्छी स्पीकिंग पावर दे रहे हैं, जो आपकी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक सही सुलभता प्रदान कर रहे हैं, बुद्ध के कारक हैं। और उसके बाद जो वहां पर शुक्र है, शुक्र मतलब एक ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर की ऊर्जाओं को बनाते हुए हमें एक सही मार्ग निर्देशन करके उधर ले जाती है, जहां पर कि हमें जहां जहां से हमें कठिनता हो रही, कठिनताओं को दूर करना। वो शुक्र का वो प्रतिबिंब यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ साथ में जो सूर्य बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, और साथ साथ में गुरु तो वहां पर है ही। तो जहां पर गुरु के साथ में कोई भी ग्रह बैठते हैं तो गुरु की बात मानने लगते हैं, और हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। और उसके बाद 14 तारीख के बाद और अच्छी आने वाली है, जबकि आप करियर में किसी तरह से बदलाव, आप यदि फॉरेन जाना चाहते हैं उसमें आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस है, दूर की यात्राएं करने चाहते हैं बहुत अच्छा चांसेस है, और कई सारी उसमें लाभ की स्थितियां आपको मिल रही है लगातार। जो है ये मई जून जुलाई अगस्त तक जो है बहुत अच्छा समय आपके सामने ये बना हुआ है। और मुझे लगता है इन महीनों में आपकी एक ऐसी वैसी प्रोग्रेस होगी जो कि आप जिससे बहुत आशावान होंगे, और वो पूर्ण होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको लोग? मैं समझता हूँ कि कन्या राशि वालों को सबसे पहले हनुमान जी का जप करना चाहिए, शिव का जप करना चाहिए, साथ साथ में भैरव बाबा का जरूर करें। तो उसे राहु और जो शनि है, इनके जो दोष होते हैं, किसी प्रकार से प्लेनेट के ग्रहों का जो कहीं प्रकार से सामंजस्य उतार चढ़ाव आने का होता है, वो दूर होता है, और बड़ी सुखद स्थिति हमें मिल जाती है। तो भैरव बाबा की स्तुति करें, और साथ साथ में भैरव के साथ साथ में जो पक्षी हैं, पक्षी को दाना दें, इससे भी बहुत अच्छा रहता है। और राहु के लिए ध्यान रखें कि पार्टनरशिप में कोई आर्गुमेंट ना हो। तो इस तरह से ये आपका बहुत अच्छा जो है ये जून का महीना है, मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। ये ब्लॉग शायद आपको पसंद आया होगा, जरूर इसके लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नाम से ये चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी ओरिजिनल हॉरोस्कोप को मुझे भेजें ताकि मुझे पता चले कि आपके लिए सुबह प्रदान करने वाले जो ग्रहों का जो पुंज है वो किस तरह से और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो आपके लिए क्या बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक भी भेजें ताकि इसकी जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके।